हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 31 मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज है वो मोहिनीअट्टम, ये डांस फॉर्म है, ये केरला से ओरिजिनेट हुआ है। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज है कि अभी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि केरला में ये मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म को जब एक मेल आर्टिस्ट परफॉर्म करने जा रहा था, तो ये उन कहकर उन्हें मना कर दिया गया कि उनका जेंडर मेल है और मोहिनीअट्टम जो है सिर्फ फीमेल आर्टिस्ट ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि फैक्ट्स आने लगे कि कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं है कि मोहिनीअट्टम जो डांस है वो केवल फीमेल आर्टिस्ट ही परफॉर्म कर सकती है। तो ये केरला का एक यूनिवर्सिटी है, कलामंडलम। तो उन्होंने अभी इस कंट्रोवर्सी होने के बाद उन्होंने अब कालामंडलम यूनिवर्सिटी अब बॉयज़ को भी ट्रेनिंग देगी मोहिनीअट्टम से, और ये कोर्स लॉन्च करेगी फॉर मेल पीपल आल्सो। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ था कि कालामंडलम ओपन डोर फॉर बॉयज़ टू लर्न मोहिनीअट्टम। तो ये कालामंडलम जो है सो यूनिवर्सिटी है आर्ट एंड कल्चर का, जो कि अब जेंडर रिस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर रही है और अब बॉयज़ के लिए भी ये ओपन है मोहिनीअट्टम से रिलेटेड कोर्स कम करना। तो इसलिए न्यूज़ था, तो ये ध्यान रखिएगा कि मोहिनीअट्टम एक डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का, जो कि केरला में ओरिजिनेट हुआ था। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। तो ये बताना है कि इन पेयर में से कौन-कौन पेयर सही है? क्लासिकल डांस इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ ओरिजिन। पहला है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु। दूसरा कथकली, उत्तर प्रदेश। तीसरा सटारिया, असम। चौथा कथक, वेस्ट बंगाल। तो बताना है कौन-कौन सा पेयर सही है? एनी वन, एनी टू, एनी थ्री या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पे ए ऑप्शन ओनली वन सही है, केवल एक ही सही है। इस सतारिया जो है से आसाम में ओरिजिनेट हुआ है, तो ये केवल सही है। अगर कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में ओरिजिनेट हुआ है, ना कि वेस्ट बंगाल में, तो ये गलत हो गया। और कथकली केरला का डांस है और कुचिपुड़ी आंध्रा से है। आंध्रा में इसका ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम डांस फॉर्म की बात करें तो इंडिया में टोटल 8 क्लासिकल डांस फॉर्म है और उनके ओरिजिनेट स्टेट ऑफ ओरिजिन में ये है। भरतनाट्यम ओरिजिन हुआ है तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, कथकली केरला, सतारिया असम, मणिपुरी मणिपुर एंड मोहिनीअट्टम केरला। तो केरला से 2 डांस फॉर्म ओरिजिनेट हुआ है, एक कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करने वाली है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है से 9 डांस फॉर्म 9 जो है क्लासिकल डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज़ करती है। ये 8 हो गए आपके, और दूसरा एक 9th है चारू, ये चाउ। ये डांस फॉर्म को भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म रिकॉग्नाइज़ करती है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये जो डांस फॉर्म है ये वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड सम पार्ट ऑफ उड़ीसा, यहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है चाउ। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अभी क्लासिकल डांस फॉर्म में इंक्लूड कर दी है। ये जो 8 डांस फॉर्म हैं, ये बुक में मेंशन है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र बुक है जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म मेंशन है। वहीं चाउ जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 9th डांस फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड किया है। चाउ एक और इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूनेस्को का लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में भी मेंशन है। तो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में चाउ डांस फॉर्म मेंशन है। चाउ डांस फॉर्म बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सराई केला चाउ, ये झारखंड में परफॉर्म किया जाता है और इसमें जो परफॉर्मर है वो मास्क लगाए हुए होता है। दूसरा है मयूरभंज चाउ, तो ये उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है और ये विदाउट मास्क परफॉर्म किया जाता है। वहीं दूसरा थर्ड वन है पुरुलिया चाउ, ये वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है और ये विथ मास्क परफॉर्मेंस होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि
8 क्लासिकल डांस जो नाट्य शास्त्र में मेंशन है भरत मुनि का बुक में वो, और 9th वन चाउ, ये 9 को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर रिकॉग्नाइज करती है एज ए क्लासिकल डांस। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी एक ब्रिज कोलैप्स कर गया है, उसका नाम है बाल्टीमोर वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू कोलैप्स ऑफ फ्रांसीसी स्कॉट की ब्रिज। इट इज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है? फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन या कनाडा? ये बाल्टीमोर ब्रिज जो है से ये यूएसए में था, तो अभी एक मर्चेंट शिप इससे कोलाइड की, इस ब्रिज से टक्कर खाए और उसके बाद ब्रिज कोलैप्स कर गया। तो इसमें टोटल 22 क्रू जो थे सो वो इंडियन थे। तो इस और लेकिन जो पायलट इसको चला रहे थे वो दोनों अमेरिकन थे। तो ये अभी बाल्टीमोर में, बाल्टीमोर ब्रिज जो है सो यूएसए में अभी कोलैप्स कर गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बाल्टीमोर ब्रिज यूएसए में था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है ये शुगर सेक्टर से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू द शुगर सेक्टर इन इंडिया कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द एक्सपोर्ट ऑफ शुगर इज कैरिड आउट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सेकेंड है द शुगर मार्केटिंग ईयर रन फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो ये बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे डी, नन ऑफ द अबव, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यहाँ पे होगी। एक्सपोर्ट ऑफ शुगर कैरी आउट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू। अगर इसका डिपार्टमेंट हम बात करें तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये अथॉरिटी आती है। इसी के द्वारा शुगर से रिलेटेड एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपोर्ट पे नजर रखती है। और सेकेंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये अप्रैल टू मार्च नहीं होता है, अक्टूबर टू सितंबर। तो मार्केटिंग ईयर ऑफ शुगर स्टार्ट होता है अक्टूबर से और चलता है सितंबर तक। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी ये शुगर सेक्टर न्यूज में क्यों है? क्योंकि 2022-23 में शुगर का प्रोडक्शन जो है से 6% कम हुआ है कंपेयर टू 2021-22। और ये डिक्लाइन बेसिकली हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में प्रोडक्शन कम हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ है बाई 6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बटकेन रीजन, ये अभी न्यूज में था तो बताना है कि ये किस देश में है। किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान। तो बताना है कि ये बटकेन रीजन इन चारों देश में से किस देश में है। यहाँ पे ऑप्शन ए किर्गिस्तान। ये बटकेन रीजन जो है सो तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है जो कि कजाकिस्तान में है। ये देखिए, अगर किर्गिस्तान देश के बारे में बात करें तो इसका नेबरिंग कंट्री है चाइना, कजाकिस्तान, नीचे में है उज्बेकिस्तान और यहाँ पे है तजिकिस्तान। तो ये वाला रीजन है, यहाँ पे है बटकेन रीजन, यहीं पे डिस्प्यूट है तजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में। ये लैंडलॉक कंट्री है और यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है वो तियान शान रेंज यहाँ पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हिमालयन का ही एक्सटेंशन है। तियान शान रेंज यहाँ पे है। अगर यहाँ के का लोएस्ट पॉइंट हम बात करें तो कारा दरिया, ये किर्गिस्तान का लोएस्ट पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है किर्गिस्तान के बारे में और ये बटकेन रीजन किर्गिस्तान से बिलोंग करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। पहला है इट प्रोवाइड अ लोन फैसिलिटी टू द बिजनेसेस एंड इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। बी है इट इशू एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉय द करेंसी नोट। सी है इट एक्ट एज ए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम।
डी है इट मैनेज फॉरेन एक्सचेंज। तो बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। ये तीनों जो फंक्शन है ये आरबीआई का है, लेकिन ये फर्स्ट फंक्शन आरबीआई का नहीं है। ये लोन प्रोवाइड नहीं करता है बिज़नेसेस को और ये इकोनॉमिक ग्रोथ से इंश्योर नहीं करती है। तो हम ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हुआ। अगर हम आरबीआई के फंक्शन के बारे में बात करें तो आरबीआई जो है सो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी पे ध्यान रखती है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री ये बनाती है। वहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखती है। इन्फ्लेशन का टारगेट है 4% प्लस माइनस 2। तो इस टारगेट को मेंटेन करके रखती है इन्फ्लेशन को ये आरबीआई। और जो हमारे बैंक इंटरेस्ट रेट देते हैं उसको भी फिक्स करने का काम आरबीआई का है थ्रू रेपो रेट। तो रेपो रेट ये हर 3 महीने 6 महीने पे इश्यू करती है कि अभी इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो ये रेपो रेट। और ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करती है, रेगुलेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और ये गवर्नमेंट का बैंक है। इंडियन गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सारे सारे गवर्नमेंट का अकाउंट जो होता है आरबीआई ही कंट्रोल करती है, तो ये गवर्नमेंट बैंक है। और एक और इसका फंक्शन है बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आरबीआई का फंक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिसाइड्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, रेगुलेटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और गवर्नमेंट बैंकर। तो ये है आरबीआई फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है विथ रेफरेंस टू द फास्ट रेडियो बस्ट एफआरबी कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो बताना है, पहला स्टेटमेंट है दे आर ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट दैट अपीयर फॉर ए फ्यू मिली सेकेंड एंड देन वैनिश। दूसरा है द ओरिजिन ऑफ एफआरबी इज नोन एंड देयर अपीयरेंस इज प्रिडिक्टेबल। थर्ड है एफआरबी कैन बी यूज टू मेजर मिसिंग मैटर बिटवीन गैलेक्सीज। तो बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन बी एनी टू, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसका ओरिजिन अभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। अभी भी ये रिसर्च चल रही है कि ये कैसे ओरिजिनेट करती है और ये कब ओरिजिनेट करती है। तो ये एफआरबी का ओरिजिन प्रिडिक्टेबल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। एक बार एफआरबी को देख लेते हैं। ये देखिए ये आर्टिकल है फास्ट रेडियो बस्ट ए कॉस्मिक इवेंट फ्रीक्वेंटली सीन नॉट येट फुल्ली अंडरस्टूड। तो एफआरबी जो है से ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट है जो कि कुछ सेकंड के लिए अपीयर होते हैं उसके बाद खत्म हो जाती है। फर्स्ट टाइम एफआरबी को डिस्कवर किया गया था 2007 में और अभी तक 140 से भी ज्यादा एफआरबी को डिस्कवर किया जा चुका है फास्ट रेडियो बस्ट को। अभी एक एफआरबी, ये एफआरबी का नाम है, तो अभी इसको 2019 में डिस्कवर किया गया था। ये बाकी जो अभी तक फास्ट रेडियो बस्ट को डिस्कवर किया उससे डिफरेंट है, क्योंकि ये रिपीटिंग बस्ट रेडियो वेव को बस्ट ऑफ रेडियो वेव जनरेट कर रहा है और 2 बस्ट के बीच में वीकर रेडियो वेव भी जनरेट कर रहा है। तो ये बाकी से डिफरेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो 2019 में जो ये फास्ट रेडियो बस्ट को डिस्कवर किया गया है वो उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर फास्ट रेडियो बस्ट के बारे में बात करें तो ये अभी तक जहाँ तक पता चला है कि ये अकर करता है जब 2 न्यूट्रॉन स्टार 2 न्यूट्रॉन स्टार जब आपस में कोलाइड करते हैं तो उसके बाद 2 2 एक पहला होता है ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती है और दूसरा है एफआरवी जनरेट होता है। एंड सेकंड एफआरवी। तो अभी तक जहाँ तक स्टडी सामने है उसमें न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन के कारण ग्रेविटेशनल और वेव एंड फास्ट रेडियो बस्ट का ओरिजिन होता है और जनरेट होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन के द्वारा ये जनरेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो 7th क्वेश्चन है वो लंपी स्किन डिजीज से रिलेटेड है। तो बताना विथ रेफरेंस टू द लंपी स्किन डिजीज कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। लंपी स्किन डिजीज इज काउज्ड बाय प्रोटोजोन। दूसरा है इन्फेक्टेड एनिमल इमीडिएटली स्टार्ट गेनिंग वेट। थर्ड है द डिजीज
कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन एंड फोर्थ है इन इट इन्फेक्ट कैटल्स एंड वाटर बफेलो। तो बताना ये चारों स्टेटमेंट में से कौन-कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनी 1, एनी 2, एनी 3 या ऑल ऑफ द अबव? यहाँ पे ए ओनली 1, केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, वो स्टेटमेंट नंबर 4 है। स्टेटमेंट नंबर 4 सही है, इट इन्फेक्ट कैटल्स एंड वाटर बफेलोज़। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये प्रोटोजोआ से नहीं होता है, ये वायरस के कारण होता है और वायरस का नाम है कैप्री पॉक्स वायरस। ये मंकी पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की फैमिली से ही बिलॉन्ग करता है। कैप्री पॉक्स वायरस उसी के द्वारा लंपी स्किन डिजीज होता है। अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो ये भी गलत है। जिस एनिमल को ये इमीडिएटली वो गेनिंग वेट नहीं लूजिंग वेट, जिसको भी ये इन्फेक्ट करता है उस एनिमल का वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ और अभी तक कोई भी स्टडी सामने नहीं आया है कि जो एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर को ये सही करे। तो ये डिजीज अभी तक एनिमल से ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, ऐसा कहीं देखा नहीं गया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल यहाँ पे ए ओनली 1 सही है। वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या-क्या देखा। आज सबसे पहले हम लोगों ने मोहिनीअट्टम जो केरला से ओरिजिनेटेड डांस फॉर्म है उसके बारे में देखा कि अभी इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी सामने आया था। उसके बाद का कलामंडलम जो यूनिवर्सिटी है उसने बॉयज़ के लिए भी अब ये कोर्स लॉन्च करेंगे। तो कलामंडलम ओपन डोर फॉर बॉयज़ टू लर्न मोहिनीअट्टम, तो उसके बारे में हम लोग ने जाना। उसके बाद डांस फॉर्म के बारे में देखा कि क्लासिकल डांस फॉर्म जो 8 जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मेंशन है और दूसरा एक 9th जो क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज़ करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर चाउ, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद बाल्टीमोर जो अभी ब्रिज कोलैप्स किया है यूएसए में, उसको हम लोग ने देखा। वहीं शुगर सेक्टर के बारे में देखा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक्सपोर्ट इसको किया जाता है और ये इसका मार्केटिंग ईयर जो है सो अक्टूबर से सितंबर तक होती है। उसके बाद बटकेन रीजन जो कि किर्गिस्तान में और ताजिकिस्तान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है, तो उसके बारे में हम लोगों ने जाना। और उसके बाद हम लोग आरबीआई के फंक्शन को देखा कि आरबीआई का क्या-क्या फंक्शन है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री रेगुलेट करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखती है, डिसाइड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कि बैंक कितना इंटरेस्ट रेट से देंगे उसको रेगुलेट करती है। वहीं फॉरेन एक्सचेंज विदेशी मुद्रा को भी ये मेंटेन करती है। तो हम लोगों ने आरबीआई के फंक्शन को भी देखा। उसके बाद फास्ट रेडियो बर्स्ट, ये कॉस्मिक इवेंट है, इसके बारे में हम लोग ने जाना। ये न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन के कारण ग्रेविटेशनल वेव एंड फास्ट रेडियो बर्स्ट ओरिजिनेट होती है, तो इसके बारे में देखा। उसके बाद लंपी स्किन डिजीज, उसके बारे में देखा कि ये वायरस के द्वारा होता है, कैप्री पॉक्स वायरस से इन्फेक्ट होती है। वहीं ये एनिमल जिसको इन्फेक्ट करती है वो एनिमल तुरंत वेट अपना लूज करना स्टार्ट कर देता है और अभी तक एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होने का कोई भी केसेस सामने नहीं आए हैं। तो लंपी स्किन डिजीज के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।